हिंदी भाषा के प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक है और गणित के लिए प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक दिए गए हैं। यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है। इस पोस्टर को पढ़कर आपको सही प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर नोवल कोरोना वायरस, जिसे आपने कोविड-19 भी कहा है, कोरोना वायरस से बचाव के यहाँ पर उपाय दिए गए हैं। यहाँ पर चित्र भी दिए गए हैं, स्लोगन भी दिए गए हैं। यहाँ पर पहली ही लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आपस में कम से कम 2 मीटर की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए है जरूरी। यह स्लोगन आपको कोरोना वायरस के समय दिया गया था। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। तो इस प्रकार से यह कोरोना से बचने के उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। इस पर आधारित हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नोवल कोरोना वायरल बीमारी का दूसरा नाम है। इसका क्या नाम है दूसरा? तो बिल्कुल क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है कि कोविड-19 उसका दूसरा नाम है। ये यहां पर आपको देखकर पता चल जाएगा। इसे ही हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, कोरोना वायरस से बचने का उपाय है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर दिए जाएंगे, एग्जाम में 2 से 3 आएंगे और वहां पर आपको शब्दों के फेर में ऐसा उलझाया जाता है कि आप जो है कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहां पर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से बचने का उपाय है, एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी हो। एक ही ऑप्शन है, नाक और मुंह को बार बार धोते रहें। तो मुंह धोना तो बात समझ में आती है, नाक धोने की बात मुझे समझ में नहीं आती है। तो यह आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। भीड़ वाली जगह पर जाएं तो ऐसा करने से मना ही थी कोरोना के समय। छींके और खांसे नहीं, तो ये हमारे हाथ में नहीं है छींकना और खांसना। तो आपका सही आंसर आ जाएगा, एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी हो। अब यहाँ पर ऑप्शन आपका ये वाला मान लीजिए राइट हो गया। अब आप इसे यहाँ पर ढूंढेंगे कि इसका यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा। आपस में कम से कम 2 मीटर की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए है जरूरी, यह दिया गया है। तो 2 मीटर का क्या मतलब होता है? 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं और लगभग आपका 3.25 फीट के करीब हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग शब्द मैंने यूज करा है, तो यहाँ पर 6 फीट हो जाएगा। तो 2 मीटर से क्या हो गया? 2 मीटर के बदले में आपका लगभग यहाँ पर कम से कम 6 फीट की दूरी, उससे अधिक 2 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न है, तेज बुखार होने, सांस लेने में परेशानी या अन्य लक्षण होने पर कहां संपर्क किया जा सकता है? तो यह कोरोना-19 के विषय में ही है, तो उस संदर्भ में ही आपको यह पूरा देखना है। तेज बुखार होने, सांस लेने में परेशानी या अन्य लक्षण होने पर अपने माता पिता से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर या फिर भारत सरकार के किसी भी विभाग से या फिर एकांत में कमरे में बंद हो जाना चाहिए। तो तेज बुखार हो, सांस लेने में परेशानी हो, इसका मतलब कि आप बीमार हैं, आप दुविधा में हैं, उस स्थिति में आपको इलाज की आवश्यकता है। तो आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर बात करेंगे और यहाँ पर दिया गया है संपर्क करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन के कीवर्ड जरूर ध्यान रखना है और उन्हें समझना है। आपको संपर्क करने के लिए कहा गया है, कांटेक्ट करने के लिए कहा गया है, इसलिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। चलिए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, कोरोना वायरस से दूसरे को एवं स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोकर, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाकर, तो यह भी सही है, यह बात भी सही है। छींकते एवं खांसते समय अपनी नाक व मुंह को रुमाल टिश्यू से ढककर, तो यह बात भी बचाव के लिए
सही है। तो आपका ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इसी से संबंधित है, इस विज्ञापन का उद्देश्य है। यहां पर आपको बताना है कि जो ये विज्ञापन दिया है इसका क्या उद्देश्य है। कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता पैदा करना, या फिर वायरस को गंभीरता से न लेने की सूचना देना, कोरोना वायरस के लिए लोगों को भयभीत करना, या फिर वायरस को समाप्त करने हेतु प्रयास करना। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता पैदा करने के संदर्भ में यह आपका पोस्टर दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, साबुन और पानी उपलब्ध ना होने पर हाथ को साफ किया जा सकता है। मान लीजिए साबुन और पानी उपलब्ध ना हो, उस स्थिति में आप अपने हाथ को किस चीज से साफ करेंगे। तो यहाँ पर अल्कोहल, जिसे आप सैनिटाइजर भी कह सकते हैं, तो सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के लिए कहा गया था। तो कितना रेशो वाला सैनिटाइजर होना चाहिए, वह रेशो यहाँ पर इसमें दिया गया है। वह आपका रेशो यहाँ पर दिया है, कम से कम 60% एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का आपको उपयोग करना है। ठीक है, कम से कम कितना सैनिटाइजर, 60% एल्कोहल वाला। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके इस पोस्टर से, इस विज्ञापन से कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 7वें क्वेश्चन से आपको निर्देश फिर से पढ़ना है। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। यहाँ पर तालिका में कॉलम 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ पशुओं के नाम दिए गए हैं, जैसे कि गाय, कुत्ता, ऊंट और घोड़ा। तो इनके बारे में जानकारी दी गई है कि हमारी मदद यह कैसे करते हैं। यह दूध देती है, गोबर ईंधन के काम में आता है, घर पर रखवाली करता है, कुत्ता पुलिस की मदद भी करता है। इस प्रकार से ये जानकारियां यहाँ पर दी गई है। चलिए इन जानकारियों के आधार पर हम क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है, जानवरों के घरों की बात किस कॉलम में अंकित है। कॉलम नंबर 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। तो आपका प्रश्न यहाँ पर यह था कि वे कहाँ रहते हैं, घर की बात कहाँ पर की गई है, किस कॉलम में की गई। तो कॉलम नंबर 3 के अंदर की गई है। गाय का घर गौशाला होता है, कुत्ता घर में रहता है या हमारे आसपास, ऊंट रेगिस्तान में रहता है और घोड़ा जो है अस्तबल में रहता है। तो घोड़े के रहने के स्थान को या उसके घर को हम अस्तबल भी कहते हैं। यहाँ से इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यह आपका ऑप्शन सी है, कॉलम नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 8 है, तालिका में दिए अनुसार कौन सा जानवर सर्वाहारी है। सर्वाहारी से अर्थ होता है कि कुछ जानवर सिर्फ हरे पत्ते, पेड़ पौधों या घास वगैरह खाते हैं और एक जानवर ऐसा होता है जो सब कुछ खा जाता है। तो यहाँ पर गाय सर्वाहारी नहीं है। कुत्ता आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कुत्ता जो है हड्डियों को भी खा जाता है, मांस भी खा जाता है और रोटी भी खा जाता है। तो आपका कुत्ता यहाँ पर सर्वाहारी की श्रेणी में आ जाता है। ऊंट जो है वह सर्वाहारी नहीं है, घोड़ा वह भी सर्वाहारी नहीं है, शाकाहारी है। अब प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 है, कॉलम 1 में दिए गए पशुओं जानवरों में बालू पर। अब बालू से क्या अर्थ है, बालू से अर्थ होता है रेत। किस पर, बालू से अर्थ होता है रेत पर। रेत पर कौन सा पशु आसानी से चल सकता है, गाय, कुत्ता, ऊंट या फिर घोड़ा। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 9, यहां पर 9 हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, किन जानवरों के दूध का उपयोग मनुष्य करता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध का उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है। गाय घोड़ा, तो घोड़ा दूध नहीं देता है। गाय कुत्ता, तो कुत्ता भी दूध नहीं देता है। ऊंट घोड़ा, तो यहाँ पर घोड़ा भी दूध नहीं देता है। गाय और ऊंट जो ऑप्शन है यह आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, घोड़े के अलावा और के जानवर की पीठ पर बैठकर आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी पीठ पर बैठकर आप यात्रा भी कर सकते हैं इन दिए गए ऑप्शनों में से। गाय,
कुत्ता, ऊंट या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा कि ऊंट जो वह जानवर है जो घोड़ों के अलावा ऊंट की पीठ पर भी बैठकर आप यात्रा कर सकते हैं और इसी काम में ऊंट आता भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपको फिर एक अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है। इस अनुच्छेद को मैं फटाफट आपको कीवर्ड के साथ पढ़कर दिखा देता हूं। मगन अच्छा लड़का है, मोहल्ले के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, वह घर के सभी लोगों की आंखों का तारा है। मगन अपने माता पिता, शिक्षक और सभी बड़ों का सम्मान करता है एवं उनकी आज्ञा का पालन भी करता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता, सदा बुरी संगत से बचता है। विद्यालय मगन किसी का मजाक नहीं उड़ाता, हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है। वह अनुशासन में रहता है। वह कूड़ा कचरा व अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता है, हमेशा कचरा पात्र में ही डालता है। बगीचे में पौधों की पत्तियां या फूल नहीं तोड़ता और जानवरों को भी नहीं सताता है। यह मगन के बारे में अच्छाइयाँ दी गई है, उसकी विशेषता दी गई है। मगन घर आने वाले अतिथियों का स्वागत बड़े ही उत्साह से करता है, हमेशा सभी से शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। कैसी भाषा का प्रयोग करता है? शिष्ट भाषा का, मतलब वह शिष्टाचारी बालक है। वह बस या रेल में यात्रा के दौरान वृद्ध एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करता है। किन किन की सहायता करता है यात्रा के दौरान? कहीं कोई वृद्ध मिल जाए या कोई जरूरतमंद मिल जाए तो जरूरतमंद के साथ में यह जो वर्ड है वृद्ध या इम्पोर्टेंट है। मगन घर, सड़क, पार्क, शाला हो या सिनेमा घर शिष्टाचार नहीं भूलता है। शिष्टाचार वर्ड आपका यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, ठीक है, इसीलिए सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। कहा जाता है कि शिष्टाचार, फिर एक बार शिष्टाचार यहाँ पर वर्ड आया है, ऐसा फूल है जिसकी सुगंध सारे वातावरण में हमेशा फैलती रहती है। तो यह मगन के बारे में आपका अनुच्छेद था। अब इस पर आधारित आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 है, अच्छे व्यवहार को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छे व्यवहार को आप शिष्टाचार कह सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 13, अनुपयोगी वस्तुओं को कहाँ डालना चाहिए? जो वस्तुएं उपयोगी नहीं हो, कचरा कूटा हो या फिर पॉलीथीन वगैरह हो, कहीं आपने कुरकुरा खा लिया, उसकी जो थैली है वह आपके लिए अब अनुपयोगी है, तो ऐसी वस्तुओं को कहाँ पर डालना चाहिए? तो ऐसी वस्तुओं को कचरा पात्र में डालना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, मगन किसकी सहायता करता है? मगन महिलाओं की सहायता करता है, बच्चों की, शिक्षक की या वृद्ध की? तो आपके अनुच्छेद में दिया गया है कि मगन को जब भी कोई वृद्ध या जरूरतमंद मिलता है तो उसकी वह सहायता करता है। तो यहाँ पर वृद्ध ऑप्शन में है, जरूरतमंद नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर वृद्ध आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, मगन अन्य बच्चों से किस प्रकार से भिन्न है? वह होशियार है, वह सुंदर है, वह शिष्ट है या फिर वह मोटा है? तो शिष्टाचार उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण था, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर समकोण दर्शाता है? आपका यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो चुका है? गणित स्टार्ट हो चुका है। इनमें से वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर समकोण दिखाता है? तो समकोण आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। यह जो कोण होता है यह 90 डिग्री का कोण ही आपका समकोण कहलाता है। तो अब आप देखकर बता दीजिए कि समकोण किसके अंदर बन रहा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो एल दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला का, यह समकोण बना रहा है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 17, यह भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है पूरा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 है, 3 बजने पर घड़ी की सुइयां किस तरह का कोण बनाती है? आपकी जो घड़ी है वह इस प्रकार से होती है, यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं, यहाँ पर 9 होते हैं और इनके बीच में 1 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11 इस प्रकार से लिखे हुए
होते हैं। तो 3 बजने की पोजीशन पर दोनों कांटे कहाँ पर होंगे? तो आपका जो छोटा कांटा है वह यहाँ पर होगा और बड़ा कांटा जो है आपका मिनट वाला यहाँ पर होगा। तो ये पूछा जा रहा है कि 3 बजे की स्थिति में कौन सा कोण दोनों सुइयां बनाएगी? तो समकोण बनाएगी या फिर समकोण का आधा बनेगा या समकोण का 1/3 या समकोण का दुगना। तो ये दोनों कांटे इस स्थिति में हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 18, कितना समय होने पर घड़ी की सुइयां समकोण का दुगना कोण बनाती है? समकोण का दुगना कोण बनाती है कितना समय होने पर? तो एक स्थिति आपकी यह है समकोण वाली, यदि यह कांटा यहाँ पर आ जाए, कहाँ पर आ जाए? 6 पर आ जाए। आपको एक घड़ी में और बनाकर दिखाता हूँ। इस प्रकार से आपकी यह घड़ी है, यहाँ पर आपके 12 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। तो एक कांटा तो आपका बड़ा वाला यहाँ पर हो और एक कांटा यहाँ पर हो 6 पर। उस स्थिति में दोनों कांटे आमने सामने होंगे तो कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री का। ये जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण है। और 180 का जो कोण है वह समकोण का दुगना है, मतलब 90 डिग्री के कोण से 2 का गुणा कर दिया जाए तो 180 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वह आ जाएगा ए वाला। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, सरिता, सलमा और संतोष के पास कुछ पेंसिल खरीदने के लिए क्रमशः 25 रुपए, 35 रुपए और 45 रुपए हैं। इन सभी को एक ही मूल्य वाली पेंसिल खरीदना है। ऐसी एक पेंसिल का अधिक से अधिक क्या मूल्य होगा? इस क्वेश्चन को पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर ले आएंगे, अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि ये जो तीनों हैं, सरिता, सलमा और संतोष, इनके पास 25 रुपए, 35 रुपए और 45 रुपए है। कितना कितना पैसा है? 25 एक के पास, 35 एक के पास और 45 एक के पास है। अब ये तीनों पेंसिल खरीदने गए, ठीक है। पेंसिल इनको एक जैसी खरीदना है, एक ही रेट की खरीदना है। जब एक जैसी पेंसिल खरीदना है, एक ही रेट की पेंसिल खरीदना है, तो उस पेंसिल का क्या रेट होगा? अब स्वाभाविक सी बात है कि एक ऐसा मूल्य होना चाहिए जिसका भाग 25 में भी चला जाए, जिसका भाग 35 में भी चला जाए और जिसका भाग उस संख्या का 45 में भी चला जाए। तो वह संख्या क्या है? अब वह संख्या है आपकी 5 रुपए। 5 रुपए के भाव से 25 रुपए में कितनी पेंसिल आ जाएगी? 25 रुपए में आ जाएगी 5 पेंसिल। और 35 रुपए में 5 रुपए के भाव से 7 पेंसिल आ जाएगी। और 45 रुपए में 5 रुपए के भाव से 9 पेंसिल आ जाएगी। बात समझ गए आप? एक को 5 पेंसिल आ जाएगी, एक को 7 आ जाएगी, एक को 9 आ जाएगी। कब? जबकि रेट उसका 5 रुपए होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 जैसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और यह बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वैसे ये सारे के सारे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको यहाँ पर यह चीज ध्यान रखना है कि अवधारणा किसके अंदर बहुत स्ट्रोंग है। तो जिसके अंदर अवधारणा बहुत ज्यादा तगड़ी है वह क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और पहले समझते हैं। यदि दी गई ग्रिड में एक छोटा वर्ग 1 सेंटीमीटर का है, तो यह मान लीजिए आपकी ग्रिड है पूरी और इस ग्रिड का एक जो वर्ग है या 1 वर्ग सेंटीमीटर का है, इसको दर्शाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां पर थोड़ी सी कंपनी मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, हम इसे सही कर लेते हैं। अब इस प्रकार के आप आकृति समझ लीजिए। ये जो है अगर ये वर्ग एक जैसे होते हैं, वर्ग कहा, इसका अर्थ है कि ओरस चौरस, बिल्कुल डिब्बा आपका इस प्रकार का होना चाहिए था। इस प्रकार का डिब्बा जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिब्बे बड़े दे दिए, कुछ छोटे दे दिए, हमने इसको यहाँ पर बना लिया है। ये बराबर बराबर हमने मान लीजिए
बना लिए। तो यहाँ से लेकर ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से होकर इस प्रकार से जाता और ये इस प्रकार से जाता और ये इस प्रकार से जाता, जो मैंने यहाँ पर बनाया है। अब आप देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ से जाना है, इसको यहाँ से जाना है और इसको यहाँ से जाना है। ये आपका 1 2 3, 1 2 तीसरे बॉक्स में यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे बॉक्स में, 1 2 3 चौथे बॉक्स का ये बॉर्डर। तो ये इस प्रकार का है। चलिए, अब पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो आप देख पा रहे हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ये एक बॉक्स कितने वर्ग सेंटीमीटर का है? 1 का। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर तो यह पूरा हो गया, सॉरी ये यहाँ पर 1 वर्ग सेंटीमीटर ये पूरा हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये हो गए 3। इसके बाद आधा ये और आधा ये, ठीक है, ये बॉक्स आपका आधा वाला है और ये आपका आधा है। तो आधा ये वाला, आधा ये वाला, और क्या बचता है? आधा ये वाला। अब आप इनको जोड़ लीजिए। तो 3 तो आपके यहाँ पर हो गए, ठीक, और 1 और 1 और सॉरी आधा आधा फिर से 1 हो गया और आधा ये, तो 3 और 1 4 और 0.5। हम आधा को क्या लिखते हैं? आधा को लिखते हैं 0.5। तो इस प्रकार से यह पूरा हो गया आपका 4.5 वर्ग सेंटीमीटर, जिसका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने से यह आपका फायदा है कि मैं हर चीज आपको बिल्कुल क्लियर करके दूंगा। कंपनी मिस्टेक होगी तो हम उसे भी यहाँ पर सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 21। यदि दी गई आकृतियों में हर छोटा वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर को दर्शाता है, यह आपका कोई भी वर्ग उठा के इसमें से देख सकते हैं, ये बराबर दिखाई देते हैं। तो 1 वर्ग जो है कितने का है? 1 वर्ग सेंटीमीटर का है। तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा? 1 1 1 1 कुल मिलाकर इसका जो क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका 1 1 1 1 1 इसका क्षेत्रफल है आपका 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसका 1 1 1 और 1 ये हो गया आपका कितना? 5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और यह वाला 1 1 1 1 1 1 कुल मिलाकर यह हो गया आपका 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप खुद बताइए कि कौन सी आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आकृति जो डी है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक दिखाई देता है। चलिए, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको समझना होगा। ये एक कप दिया है और यहाँ पर चिन्ह बहुत ही धुंधले हैं। हम इन चिन्हों को इस प्रकार से बना लें। चलिए, इसको बना लिया मैंने प्लस, वैसे ये प्लस ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बराबर का निशान है, ठीक है। तो 2 कप बराबर आपका यहाँ पर एक, आप इसे बाल्टी मान लीजिए, एक बाल्टी है या टंकी है, और यहाँ पर एक टंकी, ये भी आपका प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस का चिन्ह है और ये आपका यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। अब आप इसे क्लियर समझिए कि 2 कप बराबर एक बाल्टी और 3 बाल्टी बराबर कितना होगा। यदि कहाँ पर छपा हुआ है? ये यदि यहाँ पर छपा हुआ है। यदि इस कप की जो वैल्यू है बराबर दी गई है 200 मिलीलीटर, कितनी दी गई है इसकी वैल्यू? 200 मिलीलीटर। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको यहाँ छपना चाहिए था 200 मिलीलीटर। तो ये जो जग है इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी धारिता क्या होगी, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 2 कप, एक कप की वैल्यू कितनी है? 200 मिलीलीटर। तो ये हो गया आपका 200 ml का, ये वाला कप हो गया आपका 200 ml का। तो ये जो टंकी है ये कितने की हो जाएगी? ये जो बाल्टी है ये कितने की हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 400 मिलीलीटर की। ओके, ये क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर एक बाल्टी की जो वैल्यू आ गई है 400, तो ये आपकी हो गई 400 मिलीलीटर। इसी प्रकार से यह भी 400 मिलीलीटर और यह भी आपकी 400 मिलीलीटर। तो यह जग कितने का हो जाएगा? ये जग आपका 4 तिया 1200,
400 मिलीलीटर को आप 3 बार जोड़ दें या फिर 3 बार 3 से गुणा कर दें। ओके, बात एक ही है। कुल मिलाकर यह आपका जो जग है वह हो गया, क्योंकि ये बड़ा जग है बाल्टी से, आप इसे गिलास मान सकते थे, चलिए यह गिलास है। ओके, तो 1200 मिलीलीटर इस प्रकार से हो गया। तो ये 1200 मिलीलीटर का पात्र हो गया। ये पात्र कितने का हो गया? 1200 मिलीलीटर का। ओके, चलिए तो यहां पर आ गया आपका 1200 मिलीलीटर। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका ए वाला, 500 मिलीलीटर से कम, तो यह तो ज्यादा है। 1 लीटर और 2 लीटर के बीच, 1 लीटर 2 लीटर से क्या मीनिंग है आपका? 1 लीटर से मीनिंग क्या होता है? 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, और 2 लीटर में कितने हो जाएंगे? 2 लीटर में हो जाएंगे आपके 2000 मिलीलीटर। क्या ये 1200 मिलीलीटर जो है वह 1000 और 2000 के बीच में है? तो जी हाँ, ये जो 1200 मिलीलीटर है यह 1000 और 2000 के बीच में है। तो यह आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 500 मिलीलीटर और 1 लीटर के बीच, यह भी गलत है। 2 लीटर से अधिक है, तो यह भी गलत है, क्योंकि 2 लीटर से अधिक होने के लिए उसको 2000 मिलीलीटर से अधिक धारिता का होना चाहिए था। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, और यह बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से इसे कंप्लीट आपको करना है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 23। प्रश्न नंबर 23 मैंने इसी प्रकार से पूरे नेशनल अचीवमेंट सर्वे के 18 सप्ताह के ओलंपियाड प्रश्न बैंक से सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के कंप्लीट करवाए हैं, साइंस के कंप्लीट करवाए हैं, जी जान लगा के वीडियो बनाए हैं। आप उन्हें देखिए और सीखिए, और शिक्षक साथी उन वीडियोस को बच्चों के ग्रुप्स में शेयर कर दें। बहुत कुछ उन्हें सीखने को उससे मिलेगा, यह मैं आपको दावे से कह सकता हूं। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 23, मिलान चिन्ह। यहां पर मिलान चिन्ह दिया गया है, किस संख्या को दर्शाता है? मिलान चिन्ह क्या होता है? मिलान चिन्ह में 1 2 3 4, 4 लाइन और एक आपकी एक कट लाइन, तो ये हो गए कुल मिलाकर 5। यहां पर 5 5 10 और आपके ये हो गए 4, कितने हो गए? 14। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24, राज 3 तरह के बिस्किट के पैकेट खरीदना चाहता है। पैकेट ए में 12 बिस्किट, पैकेट बी में 15 बिस्किट और पैकेट सी में 21 बिस्किट है। जो ए पैकेट है उसके अंदर 12 बिस्किट हैं, ठीक है। बी जो पैकेट है उसके अंदर 15 बिस्किट है, ठीक है। और आपका जो सी पैकेट है उसके अंदर 21 बिस्किट है। वह समान संख्या में तीनों प्रकार के बिस्किट खरीदना चाहता है, उसे प्रत्येक के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन है, आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक जब आप निकालेंगे, एलसीएम जब आप निकालेंगे, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 420 आ जाएगा। कुल मिलाकर राज जो बिस्किट के पैकेट खरीदना चाहता है, ए में 12 बिस्किट आते हैं, बी में 15 और सी में 21, तो वह समान संख्या में तीनों प्रकार के बिस्किट खरीदना चाहता है, तो वह 420 बिस्किट को खरीदेगा समान संख्या में। उसे प्रत्येक के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? अब 420 बिस्किट के लिए मान लीजिए ए जो पैकेट है उसमें 12 बिस्किट आते थे, तो 420 में यदि आप 12 का भाग लगाते हैं तो वह संख्या आ जाएगी आपके 35। तो ए टाइप के आपको 35 बिस्किट खरीदना होंगे, और यदि 15 का भाग आप 420 में लगाते हैं तो वह संख्या आ जाएगी आपकी 28। तो बी टाइप के जो बिस्किट के पैकेट है वह 28 खरीदेगा, और जो सी वाली संख्या है वह थी 21। तो 21 का भाग यदि 42 में लगाएंगे आप तो 20 बार चला जाएगा, तो 20 पैकेट जो है सी टाइप के वह खरीदेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को एलसीएम से हल किया जाता है। कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको एलसीएम से और एक क्वेश्चन आपको छोटे से एचसीएफ के सवाल से आएगा। चलिए, अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25।
कितना समय होने पर घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है। यह क्वेश्चन जस्ट अभी भी पूछा गया था। कितना समय होने पर घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है, अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ 12 होते हैं, यहाँ पर आपके 3 होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं और यहाँ पर 9 होते हैं। तो एक पोजीशन तो ये हो गई कि आमने सामने 12 और 6 के रहे, तो जो है 6 बजे घड़ी की सुइयां आपकी 180 डिग्री का कोण बना लेगी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में समकोण बनाती है। समकोण कब बनेगा? अब यहाँ पर कितने बजे? अब आप इसे देखिए, 8 बजे की पोजीशन में घड़ी देखते हैं तो 8 बजे की पोजीशन में घड़ी के कांटे कहाँ होंगे? एक कांटा यहाँ पर होगा और एक कांटा यहाँ पर होगा। क्या यह समकोण है? नहीं है। 9 बजे की पोजीशन में देखें हम घड़ी के कांटे तो एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, तो यह समकोण है। 6 बजे की पोजीशन में आपका एक कांटा यहाँ पर होगा और एक कांटा यहाँ पर होगा, तो यह भी आपका समकोण नहीं है, यह कोण है आपका 180 डिग्री का। और 7 बजे की पोजीशन देखें तो एक कांटा यहाँ पर होगा, एक यहाँ, यह भी समकोण नहीं है, यह आपका 180 डिग्री का कोण है, यह भी समकोण नहीं है, तो यह आपका समकोण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 बजे की स्थिति में एक कांटा यहाँ पर होगा और एक कांटा यहाँ पर होगा। ओके, चलिए अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 है, संख्या 5 के लिए टेली चिन्ह क्या होगा? यहाँ पर यह टेली चिन्ह का मीनिंग होगा आपका 4, इस टेली चिन्ह का मीनिंग होगा आपका 3, इस टेली चिन्ह का मीनिंग भी होगा 4 और इस टेली चिन्ह का मीनिंग होगा 5। यहाँ पर 2 प्रकार के टेली चिन्ह उपयोग करे गए हैं। एक लाइन जो है वह एक ही गिनी जाएगी, तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, इसी प्रकार से यह 3, और यहाँ पर इन लाइनों को अलग अलग रख लिया गया है तो ये 4 है, और यहाँ पर इस प्रकार से 4 लाइन और एक यहाँ पर आड़ी लाइन, तो ये होगा आपके 5। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 27, यह भी एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे 2024 के नेस में और ओलंपियाड में पूछा जाएगा। चलिए, एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दंडालेख में दिखाए गए हैं। अमन, शिफा, ज्योति, सिमरन और पाल को कितने कितने नंबर आए हैं, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आप इसके बराबरी से रखेंगे, तो यह है 72, इसको अगर आप देखें तो 48 है, इसको यदि देखें तो यह आपका यहाँ तक जा रहा है 96 है, और सिमरन को यहाँ पर अगेन 48 है, और यहाँ पर जो पाल है उसे 72 है। तो आपको इनके सामने बराबर से, इस बराबर से आपको यहाँ पर मिलान करके देखना है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाता है। अब प्रश्न को समझते हैं। ज्योति और पाल के अंकों में क्या अंतर है? आपको ज्योति और पाल के अंकों में अंतर देखना है। इसे आए 96 नंबर, इसे आए 72 नंबर। बात की जा रही है अंतर की, तो जहां भी अंतर शब्द आए तो एक में से दूसरे को घटाना है। 6 में से 2 गए तो 4 और 9 में 7 गए तो 2, तो इनके बीच में 24 का अंतर है। 24 कहां पर है? डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 24। ओके, चलिए इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 28, और यह एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इससे बेहतर क्वेश्चन अभी तक इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानकर आपको सॉल्व करना है, समझना है, ठीक है। यहां पर एक आकृति दी गई है, इस आकृति का आपको ज्ञात करना है परिमाप। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। परिमाप का अर्थ क्या होता है? परिमाप का अर्थ होता है बाहर बाहर की माप, ठीक है। आप ध्यान रखिए हमेशा, परिमाप का अर्थ होता है किसी भी आकृति में बाहर बाहर की माप, बाहर बाहर की माप को आप माप लीजिए तो आपका परिमाप आ जाएगा।
अब यहाँ पर दी गई है, ये जो तीर के निशान दिखा रहे हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह 7 सेंटीमीटर की है। चलिए 7 ये हो गई, तो आपको इसके बाहर बाहर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे चलना, इसके बाहर बाहर घूमकर आप यहाँ पर वापस आ जाइए, वह उसका परिमाप हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप यहाँ से गए, यहाँ चले गए, कितना हो गया 7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़े, कितना हो गया 5 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ पर आए 2 हो गया। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप फिर अगेन यहाँ पर आ गए, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें नहीं दी गई है, बस यही क्वेश्चन है, यही आपका प्रश्न है। भाई इतनी सी बात के लिए ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। ये डिस्टेंस नहीं दी गई है, आपको अपना तर्क लगाना है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह 4 है, ये पूरी 4 है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी है वह है 2। तो इस 4 में से यदि 2 को घटा दें तो यह डिस्टेंस आपकी मिल जाएगी। 4 में से इस 2 को घटा देंगे तो यह कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो यह 2 सेंटीमीटर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ आ गए 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ पर आ गए वापस आपके 4 सेंटीमीटर। तो 7, 5, 2, अगेन 5, फिर 2, फिर आपके 7 और फिर 4, इनको योग कर लीजिए तो कितना होगा 7, 5, 12, 2, 14, 5, 19 और 2, 21 और 7, 21 और 7 आपके 28 और 4 32। तो ये हो गया आपका 32 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 29, और यह भी एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अंक 1, 2, 3 व 4 को केवल एक ही बार, हर अंक को आपको एक ही बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। सबसे छोटी संख्या तो मैं बना सकता हूं और आप भी बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4 अंकों को लेकर सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 1, 2, 3, 4, ये हो गई। लेकिन आगे और क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त। जो 4 से विभाज्य हो, ये इसका कीवर्ड है, जो 4 से विभाज्य हो। क्या ये जो संख्या है यह 4 से विभाजित है? तो यह 4 से विभाजित नहीं होगी। लगाइए भाग, 4 तिया 12 और यहाँ पर 34 आ गया, 34 आ गया और इसमें भाग नहीं जाता है 4 से, 32 होता चला जाता 36 नहीं जाएगा। अब आपको इनके सिटिंग अरेंजमेंट इधर उधर करना होगा और यह भी ध्यान रखना है कि आपको सबसे छोटी संख्या लानी है। अब इनका अरेंजमेंट में हम एक को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। हमने इन दोनों को डिस्टर्ब किया, 2 की प्लेस पे 3 और 3 की प्लेस पे 2 लिया है। अब आप इसमें 4 का भाग लगाइए, 4 का भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 एकम 4 इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। यह आपकी नहीं है, इसमें 2 आ गया, मतलब यह बड़ी हो गई, ये 1 के कारण छोटी है और यह बड़ी हो गई, ये 3 के कारण और बड़ी हो गई। तो हमें छोटी से छोटी लेना है, ठीक है, छोटी से छोटी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद आज के वीडियो का लास्ट, क्योंकि हमने आपसे कहा था हिंदी और गणित को, जसविंदर अपने ऑफिस टैक्सी से जाता है जिसका किराया 100 रुपये है। वह वापस बस से आता है, यहाँ जाता नहीं है, यहाँ पर आता है, जिसका किराया 20 रुपये है। यदि वह सप्ताह में कुल 6 दिन ऑफिस जाता है तो वह सप्ताह में भर में आने जाने पर कुल कितना खर्च करेगा? तो एक राउंड, एक चक्कर, एक ऑफिस का चक्कर कितने का होता है? एक ऑफिस का चक्कर इधर से जाने के 100 रुपये, उधर से आने के 20 रुपये, 120 रुपये पर डे खर्च करता है। और कितने दिन? 6 दिन जाता है, तो 6 का गुणा 120 से कर देते हैं, 6 गुणित 120। तो यह हो गया आपका, कितना हो जाएगा? 12 छंकी 72, 720 रुपये। तो 720 आपका ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर हिंदी और गणित का क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और 31 से 60 तक जो नेक्स्ट वीडियो है उस
वीडियो को भी कंप्लीट कर दिया गया है। वह वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आई होप कि यह बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और इस प्रकार से नेस के वीडियोस आपको देखना है, सीखना है, तो चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो यदि बेहतर लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शिक्षक साथी शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।